आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैप्टन युद्धवीर जी हैं और अगर पीओजेके के डीपीएस के जिक्र करते हैं तो 2018 में इन्हें एक्स ग्रेशिया जो है वो मिलना शुरू हुआ था, मगर अब सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और कहीं ना कहीं जो इनके लिए एक ऐसा काला दिन बनकर आया है और कहीं ना कहीं नॉन कैंप जिसको कहा जाता था, मगर आज वो इस दुविधा में फंस चुके हैं कि कार से वो गुहार लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं कैप्टन जी से बातचीत करना चाहूँगा क्योंकि 1947 का जिक्र करते हैं, 1965 का जिक्र करते हैं या 71 का जिक्र करते हैं, तो ये वो नॉन कैंप लोग हैं जिन्होंने कई सारी मुश्किलों का सामना किया, मगर अभी भी इसी तरह का मुश्किलों का सामना जो है 2022 में जो है वो करना पड़ रहा है। कैप्टन साहब, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार दावे करती है कि हर एक सुविधा जो है हम आम जनता तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं, क्या इसी तरह की सुविधा जो 10 तारीख को बंद करने जा रही है? मैं सबसे पहले आपका मीडिया का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें बुलाया, हमारी मुश्किलात को सुनने के लिए टाइम दिया। और वाकई ही अभी जो आपने मेरे ऊपर प्रश्न किया है ये बहुत जो है दयनीय है और दुख भी है। क्यों कि आज हमें ये पैसा लेने में या गवर्नमेंट की तरफ से बांटने में 4 साल लग गए हैं। जब ये स्कीम बनी थी तब ये 6 महीने के लिए बनी थी कि 6 महीने में हम तमाम डीपीएस को पैसा बांट देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसमें उतार चढ़ाव आए। हमारे पहले डिवीजन कमिश्नर थे श्री पवन कोतवाल जी, जिन्होंने ये स्कीम बनाई थी, हम उनसे मिलते रहते थे, वो हमारे से भी कुछ पूछा करते थे कि क्या कैसे होगा। तो तब भी हमने ये कहा था कि ये जो आप 6 महीने का टारगेट दे रहे हो ये बहुत कम है, क्योंकि इसमें मुश्किलातें बहुत हैं। अभी जब ये स्कीम बनी उसमें जो डॉक्यूमेंट लाए गए वो इतने थे कि 100% डॉक्यूमेंट हम कहाँ से लाएंगे। मैं ये पहले इनसे यही आगाह करना चाहता हूँ या रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 100% डॉक्यूमेंट आप बताइए। जो घर बार छोड़कर नंगे आए थे और एक कुर्ता कमीज लगा हुआ था, वो कैसे डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे। लेकिन फिर भी हमें मुआवज़ खाना के ऊपर थोड़ा भरोसा था या अखनूर तहसील के ऊपर, वहाँ से हमें थोड़े लोगों को कागज़ मिले और वो लाकर हमने फाइलें बनाई दी और उसमें काफ़ी लोगों को पैसा मिला। लेकिन अभी तक जो पैसा मिला है वो 70% से ज़्यादा लोगों को नहीं मिला है। और उसके बाद क्या हुआ, बड़ी इसमें तकलीफ़ें आई, ख़ासकर डॉक्यूमेंटेशन में। चल कर अभी पहले तो पटवारी को पकड़ो, फिर गिरदौर को पकड़ो, नायब तहसील को पकड़ो, एसडीएम साहब को पकड़ो। इस ढंग से चलते चलते पहले उस जहाँ साहब वो रहता है कंसर्निंग उस कमेटी से वो निकला, फिर जम्मू में आए, जम्मू भी कमेटी बनी हुई है, वहाँ भी 8-10 आदमी बैठे हुए हैं और फाइलें यहाँ लगती हैं। कभी उनको टाइम नहीं है, कभी मीटिंगें चल रही हैं और इस ढंग से ये काम लेट होता होता बहुत लेट हो गया। और आज गवर्नमेंट ने जब ये इसको देखा तो उन्होंने एक कट ऑफ डेट दे दी कि कोई भी रिफ्यूजी 47 का है, 65 का है, 71 का है, नॉन कैंप है, वो जो है वो अभी 10 फरवरी के बाद अपनी फ़ाइल दायर नहीं कर सकते हैं। और दायर क्यों नहीं कर सकते हैं? वो इसलिए कि ये काम लेट हो गया। हम मानते हैं कोरोना ने नुकसान पहुँचाया, कुछ हमारे लोगों ने शायद लापरवाही की होगी या रेवेन्यू अथॉरिटी वालों ने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिस वजह से काम लेट होता हो गया। और हुआ तो ये कट ऑफ डेट के ऊपर हमें थोड़ा सा गुस्सा है कि कट ऑफ डेट अगर इन्होंने निकालनी थी तो कम से कम जो डीपीएस नुमाइंदे हैं या लीडर्स हैं उनको बुला लेते, भाई निकाला या आप लोगों के साथ कैप्टन साहब चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आप लोगों के जो नुमाइंदे थे आपको बुलाकर चर्चा करते कि एक समय तय किया जाता कि आप अपनी फ़ाइल जो है वो दर्ज कर पाते। चलिए, किसी कारणवश आप में कमियाँ रही होगी या एडमिनिस्ट्रेटर पर तौर पर जो है कमी रही होंगी, क्या आपको नहीं लगता था कि ये चर्चा का एक विषय था, उस चर्चा में रखकर यह एक फाइल पे और एक टेबल को मीटिंग होती, क्या वो तात्पर्य नहीं था उस पर? नहीं जी, अच्छी बात कही आपने। ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता था, जहाँ डीलिंग जो एजेंसी है उसका फ़र्ज़ बनता, हमें बुलाते हमारे साथ बात करते कि क्या भाई हम ये डेट चलने दें या इसको जो है वह कट ऑफ डेट के रूप में बदल दें। इन्होंने ऐसा नहीं किया, हमें नहीं पूछा गया। आज जो है वो अभी तमाम जनता में रोष है
जगह जगह से हमें फ़ोन आ रहे हैं, जी क्या हुआ जी, ये किसने किया जी, हम कहाँ जाएंगे, हमारा हक छीना गया, अभी ये इस ढंग से चला गया तो हमें जहाँ पर मर्जी चलो हम जाने के लिए तैयार हैं। तो मैं अभी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं जो कट ऑफ डेट दी गया हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं या तो गवर्नमेंट इस डेट को वापस ले और डेट एक्सटेंड करे ताकि जो लोग रह गए हैं उनको भी कुछ मिले। नहीं तो ऐसा नहीं हुआ तो वक्त ऐसा रहेगा हमें सड़कों के ऊपर मजबूर आना पड़ा है और आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ना छुपाने वाली बात है, क्योंकि हक के लिए लड़ना मरना जो है वो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है एज ए हिंदुस्तान के शहरी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करिए, चाहे जिसने भी इसको कोशिश की है इस कट ऑफ डेट को वापस लिया जाए, डेट को एक्सटेंड किया जाए, लोगों के काम किया जाए। और जो अभी कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट आए हैं, मुझे ये भी दुख हुआ कि मुझे रिपोर्ट आई है कठुआ से कि वहाँ के जो डीसी साहब हैं बोलते हैं आप जो 60 के आए हुए हो या 65 के आए हो, 47 के आए हुए, आप रिफ्यूजी नहीं हैं, हम आपको कुछ नहीं देंगे। उनको पूछा जाए कि रिफ्यूजी है आपने, अगर उसके डॉक्यूमेंट चेक करिए जो उन्होंने फाइल पेश की है। अभी तो तीसरी पीढ़ी आ गई है, 2 पीढ़ी तो मर चुकी है, उनके डेथ सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। और आपने ये यकीन करना कि क्या ये फैमिली डीपीज है, अगर है तो कहाँ की है, क्या वो नॉन कैंप है, क्या वो 65 कैंप है, या 71 कैंप है, या 47 है। इतनी बात है, पैसा मोदी जी ने सेंक्शन किया हुआ 2000 करोड़ रुपया, अभी आधा भी नहीं बंटा है, अभी इनके गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है और रिलीज़ कराना इनका काम है। अगर नहीं कराएंगे तो लोग आप इनको बख्शेंगे नहीं, चाहे कोई भी कौम तो ये लोग सहन नहीं करेंगे। और इससे क्या होगा कि फिर बोलेंगे कि हाँ जी लोग जो है गलत कार्रवाइयाँ करते हैं, गलत ढंग से पेश आते हैं, वो आएंगे नहीं। अपने हक के लिए अगर वो लड़ेंगे तो पेश क्यों नहीं आएंगे। कैप्टन साहब, इसमें कमी किस में है, क्या एडमिनिस्ट्रेटर तौर पर कमी रही है जो मतलब कि आपके इस पूरे प्रोसीजर को जो है ख़त्म करने में समय लग गया और अब तारीख जो है वो अंतिम तिथि दे दी गई है कि 10 तारीख को जो है वो बंद हो जाएगा। क्या मुख्य कारण रहा है, या आप लोगों में कमी रही है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर कमी रही है? मैं मानता हूँ हमारे में यही कि हमें डॉक्यूमेंट टाइम के नहीं मिले हैं। आज एक नकल निकलवानी हो तो बोलते हैं 10 दिन के बाद आओ। मान लिया कि हमने वो लेना है कि वोटर लिस्ट लेनी है, जहाँ ज़मीन की नकल लेनी है, और फिर ख़ासकर ज़मीन का जो रिकॉर्ड है बिल्कुल इतनी खस्ता हालत में वो मिलना मुश्किल है। अगर किसी को थोड़ा बहुत मिला है तो वो भी फाइलें लेट हो गई हैं। तो हमारे में भी रही है, और जहाँ से डॉक्यूमेंट हमारे बनते हैं या बने हुए थे, रख रखाव हुआ था, वहाँ पर भी कमी रही है। और तीसरा जो करने वाले लोग हैं जिन्होंने इसको करना था, या जिनके पास ये मसला जाता है, उन्होंने इसको बहुत डिले किया है। मैं ये नहीं कहूँगा जानबूझकर किया या कैसे किया, वहाँ पर भी डिले हुआ है। अब भी 2 कमेटी हैं, एक जहाँ से फाइल चलती है वहाँ पर एसडीएम साहब की कमेटी बनती है, एक जहाँ जम्मू में आती है जहाँ डीसी साहब की कमेटी बनती है। उनको साइन होने में बड़ी देर लग जाती है, कोई मिलता है कोई नहीं मिलता है। 8-10 आदमी के साइन होते हैं तब डीसी साहब उसकी वो सेंक्शन करते हैं कि हाँ ये फाइल ओके है। फिर वो डिवीजन कमिश्नर साहब के पास जाती है, वहाँ से फिर वो 40 वाले जो हैं अपने PRO साहब, वहाँ ये आंकड़े फिर उनके पास चेकिंग के लिए जाते हैं कि आज ये DP 47 का तो नहीं है। उसके बाद रिपोर्ट आती है, फिर डिपकाम पास के जाती है, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेजते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से फिर डिपकाम साहब के पास आती है, और डिपकाम साहब जब तसल्ली पूरी हो जाती है उसको फिर दिल्ली भेजते हैं फाइनेंस के लिए पैसा डालने के लिए। वहाँ पर भी परेशानियाँ आ रही हैं, कभी बोलते हैं ये आपका सारे लंबे प्रोसेस के दौरान जो है परेशानियाँ। मैं एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल करूंगा। अब पूरी आम जनता के बीच में ना एक आक्रोश सा बन चुका है जब ये इस DP को बंद किया जा रहा है, तो आम जनता अब परेशान हो चुकी है। वो आपने भी जिक्र किया क्योंकि आप एक प्रेसिडेंट है, आपको नियुक्त कर कर उन्होंने चुना है, तो आप पर ही सवाल अब ये बन रहे हैं कि अब किस तरह से इस माहौल को संभाला जाएगा, या चर्चा की जाएगी, कोई बैठक की जाएगी। आने वाली जनता ये जानना चाहती है और आम जनता इस समय आपको सुन रही है। मैं सभी जनता से भी दरख्वास्त करता हूं, जो हमारे DPs भाई हैं जिनकी फ़ाइल नहीं लगी हैं, वो अगर कोई कमी कागज़ में है वो तैयार करें, अपने डॉक्यूमेंट लें और फाइल को कंप्लीट करें। और जैसे ही अगर गवर्नमेंट जो है कट ऑफ डेट को ख़त्म करती है, डेट एक्सटेंड करती है, तो अपने जितना भी जहाँ पर आपका स्टार्ट होगा, पटवारी जी हैं, नायब तहसीलदार साहब हैं, तहसीलदार हैं, SDM, उनके थ्रू फाइल जम्मू में पहुँचाएँ ताकि उसके ऊपर एक्शन हो सके।
दूसरा मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आप इतनी सख्ती मत बरतिए। सख्ती बरतेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? क्यों? ये वो लोग हैं जो जिसको बोलते हैं जिसका घर नहीं, कुछ नहीं है, जो सब कुछ छोड़कर आए हुए हैं। तो अगर इतनी सख्ती बरतोगे तो शायद ये लोग जो हैं अपना हक नहीं ले पाएंगे। दूसरा मैं एक और बात करना चाहता हूँ, हमारे लोग अभी POK के और ख़ासकर नॉन कैंप लोग जो कि गवर्नमेंट के स्पुर्द चढ़े हुए हैं, जिनका प्रूफ है, इन्होंने उनका भी कुछ नहीं किया है। वो लोग यहाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, UP, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में बैठे हुए हैं। उनके लिए ये पॉलिसी बनाएं। क्यों सोए हुए हैं ये हमारे जो जहाँ के कार्य करते हैं, जैसे अभी तो पूरी जिम्मेदारी जो है कमिश्नर साहब के ऊपर आती है, वो कोई पॉलिसी बनाएं, उस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद किया जाए, उन लोगों को भी बुलाया जाए, उनसे भी जो कागज़ मिलते हैं वो लिए जाएं, ताकि वो भी कह सकें कि हम भी POJK के DPs हैं, हमें हमारी हुकूमतें हैं या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ दिया है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दोष नहीं देता हूँ, मोदी जी ने अच्छा किया है, उन्हें कम से कम पैसा 2000 करोड़ रिलीज़ किया है, लेकिन आगे बांट नहीं पाया है। नहीं आया तो गवर्नमेंट की कमी है, इनके करिंदों की कमी है। और कितने साल तो लगे इनको पैसा बांटते हुए, ये इन्होंने सोचना चाहिए था कहाँ हो रहा है। ये 6 महीने का एक्शन था, 6 महीने में ये पॉलिसी लागू होनी थी, 6 महीने तक ये पैसा बढ़ जाना चाहिए। आज 4 साल हो गए हैं, 5वां भी स्टार्ट हो गया, तो ये कैसे पैसा बांटेंगे? क्या इनके ऊपर क्या उम्मीद रखी जाएगी? मैं फिर भी प्रशासन से, अपनी रेवेन्यू अथॉरिटी से एक्शन होना चाहिए और जितना भी जो हक किसी का बनता है उसको दिया जाए। और उसके अलावा भी 24.5 लाख और है जो कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 30 लाख की सैंक्शन दी है, वो भी अभी रिलीज़ किया। पहले ये निकाले जाएं जो लोग जल्दी से जल्दी, जो रह गए हैं 30%, और उसके बाद 24.5 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज़ करे। ये जिम्मेदारी हमारे MP साहब की आती है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की आती है, हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब की आती है, हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब की आती है। वो जल्दी से जल्दी पैसा वो रिलीज़ कराएँ ताकि जो 24.5 बैलेंस है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर वो भी इन लोगों को दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ कैप्टन साहब थे बातचीत करने के लिए, प्रेसिडेंट है, और ये तो इनका ही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने हमें रिलीज़ तो किया, मगर आम जनता के बीच में पहुंचते पहुंचते काफ़ी देरी हो चुकी है, और देरी होने के कारण जो है इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और 6 महीने का वक्त दिया गया था, बीते 4 वर्ष हो चुके हैं, 4 वर्षों में इनकी मांगों को जो है वो भी नहीं सुना गया, और फंड भी जो है वो रिलीज़ नहीं किया गया। और अब इस DP को जो है बंद किया जा रहा है, और इनकी मुख्य मांग ये है कि इसको बंद ना किया जाए, एक समय निर्धारित किया जाए और चर्चा की जाए कि किस तरह से सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है आम जनता की सहूलियत जो है वो सरकार तक पहुंचे, और आम जनता तक जो है पूरी सुविधाएं जो हैं, जो सरकार कहती है और केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे करती है, कहती है कि हम आम जनता की हित के लिए काम करते हैं। तो आम जनता के अगर हित के लिए काम करना चाहते हैं तो इनकी भी मुख्य मांगों को ज़रूर सुने। मैं गवर्नर साहब से भी बात करना चाहूँगा कि इनकी मुख्य मांगों पर जो है एक तवज्जो दी जाए और इनकी बातों को जो है ज़रूर सुना जाए। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।